सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप सभी को जो भी इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक जीडी की तौर पर एंट्री करने का सोच रहे हैं या जो अभी नोटिफिकेशन आया उसको भरने का सोच रहे हैं, उसको कोस्ट गार्ड से मिलने वाली फैसिलिटीज़ के बारे में पता चले और उसको इन्फॉर्मेशन मिले कि वो कैसे फ्यूचर्स होगा, क्या क्या सुख सुविधाएं कोस्ट गार्ड में आपको मिलती है। तो गाइज़, इंडियन कोस्ट गार्ड में आपको एक डिफेंस जॉब मिलती है जिसकी स्टार्टिंग पे स्केल आपकी 21,700 है, यानी पे लेवल 3 से शुरू होती है। उसके साथ डियरनेस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और बाकी जो अलाउंस होते हैं। अगर आप आगे ट्रेनिंग करके परमानेंट हो जाएंगे या जब आप ड्यूटी पे चले जाएंगे अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, तो जो अलाउंस मिलते हैं वो आपको मिलेंगे। सबसे पहली चीज़, जो बेनिफिट्स आपको मिलेगा स्टार्टिंग पहले दिन से, सैलरी के अलावा, अलाउंसेस के अलावा, वो होगा आपका फ्री राशन और क्लोथिंग। यानी जो भी यूनिफॉर्म आप पहन रहे होंगे वो सारा सरकार खर्चा उठाएगी। जो राशन आप खाएंगे, जो भी फूड आप खाएंगे, राशन का मतलब है जो आप खाना खाएंगे, चावल दाल, वह भी आपके हिसाब से सरकार अलाउ करती है, इशू करती है, गवर्नमेंट आपको देती है। वह आपकी यूनिट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड कराएगी। फिर आपका पहले दिन से एक बार सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग में आप चले गए, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट रहेगा खुद का। और अगर आप ट्रेनिंग के बाद जब किसी दूसरे यूनिट में जाते हो, सब ट्रेनिंग जाते हो, फिर वहाँ से आप अपने फैमिली मेम्बर्स का भी, यानी आपके मम्मी पापा का बना सकते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एक डिपेंडेंट कार्ड, जिससे आप उनका भी फ्री किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं बिना पैसे के। यह सारी फैसिलिटीज़ फ्री में मिलने का मतलब यह नहीं है कि सरकार आपको बहुत अच्छी सुख सुविधाएं, बहुत अच्छी चीज़ें सब फ्री में दे रहा है। यह आपके हार्डवर्क है, ये कुछ भी फ्री नहीं है। बदले में जो आप ड्यूटी करोगे उधर, उसके बदले में कंपनसेशन है, एक बेनिफिट है जो सरकार देती है। क्योंकि आपकी जो ड्यूटी होने वाली है वह भी 24/7 वाली ड्यूटी होने वाली है, एक फौजी की ड्यूटी होने वाली है। आपको देश के लिए अपनी पूरी लाइफ देनी पड़ेगी, नौकरी करनी पड़ेगी। जो आपको सर्विस में करना पड़ेगा, जो आपको ड्यूटीज़ करनी पड़ेंगी, वह बहुत ही डिफरेंट लेवल से शुरू होती हैं और डिफरेंट लेवल पे ख़त्म होती हैं। यानी मल्टी रोलर होगी। ऐसा नहीं है कि आप कोई डेस्क जॉब कर रहे हो एक दिन बैठ के और वही काम कर रहे हो सकता है आपको डेस्क जॉब भी करनी पड़े, हो सकता है आपको सेंट्री ड्यूटी भी करनी पड़े, हो सकता है आपको डे की ड्यूटी भी करनी पड़े। बहुत सारे अलग अलग रोल आपको निभाने पड़ते हैं एक शिप में इंडियन कोस्ट गार्ड के, और बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो इसीलिए ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, फ्री राशन, यह सब एक कंपनसेशन होता है आपके हार्डवर्क के लिए जो सरकार आपको देती है। दूसरा बात करूं, गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिलता है आपको खुद के लिए और फैमिली के लिए। यानी आपकी जो फैमिली है, फैमिली में आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स आते हैं, या आपकी जब शादी हो जाती है तो वाइफ और बच्चे आगे आते हैं, तो उनके लिए आपको गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिलता है, सरकारी घर मिलता है। अगर नहीं मिल पाता तो उसके हिसाब से जिस सिटी में आप हो, हाउस रेंट अलाउंस HRA मिलता है। बहुत सारी वीडियोस मैंने इस चैनल पे बनाई हैं, आप वो जाके देख सकते हैं। फिर बात करें इसके अलावा आपको 45 डेज़ की लीव मिलती है। यानी 45 डेज़ का आप साल में छुट्टी प्लान करके जा सकते हैं। 20 दिन का एक बार, 20 दिन का दूसरी बार, और 8 दिन का कैजुअल लीव मिलता है हर साल में। वह भी आप प्लान कर सकते हैं, 4-5 दिन का एक बार, 2-3 दिन का एक बार, क्योंकि पूरा 8 डे तो आप एक बार जाएंगे नहीं। कैजुअल लीव, सडन रिक्वायरमेंट वाली कोई लीव है, वह आपको मिलती है। फिर आता है आपका लीव ट्रैवल LTC। यानी जब आप एक बार साल में घर जाते हैं, आते हैं, उसका खर्चा सरकार आपका और फैमिली का उठाती है। डिपेंडेंट पेरेंट्स अगर जा रहे हैं तो उनका भी उठाती है। LTC आपको देती है साल में एक बार। फ्रेंड्स, ये हमारा जॉब इंडेक्स नाम का टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल पे हम सारी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं, और कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है जॉब के रिगार्डिंग, वह सबसे पहले इधर डाल देते हैं। तो अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ जाओगे तो आपको इधर उधर वीडियोज़ या इधर उधर न्यूज़ या
कोई भी नोटिफिकेशन देखने के लिए भागना नहीं पड़ेगा। इस पॉइंट पे आपको सारे नोटिफिकेशंस एक जगह पे मिल जाएंगे जो भी आपको रेलेवेंट लगेंगे आपके रिगार्डिंग। तो आप इस चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं आपको कैंटीन फैसिलिटीज़ और जो कोस्ट गार्ड के थ्रू लोन लेने की फैसिलिटी है वो भी आपको मिलती है। कोस्ट गार्ड के थ्रू लोन मिलता है, आपकी शादी में के लिए लोन मिल जाएगा, गाड़ी लेने के लिए लोन मिल जाएगा, बहुत अलग अलग पॉलिसीज़ हैं लोन की, घर लेने के लिए मिलता है। तो यह जो भी आपको कोस्ट गार्ड से हेल्प चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है। फिर आपको पेंशन के तौर पे कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम मिलती है, यानी जो आप पैसा आज कमा रहे हैं उसका एक पोर्शन, उसका 10% करीबन आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, सरकार 12% कंट्रीब्यूट करेगी। यह मिल के किसी फंड में डाल दिया जाएगा और वो आपको इंटरेस्ट के साथ जब आप रिटायर हो जाएंगे आफ्टर 60 ईयर्स वो आपको मिलता है। रिटायरमेंट में आपको ग्रेच्युटी का पैसा भी मिलता है, यानी एक थैंकिंग पे सरकार आपको देती है कि हाँ आपने हमारे सर्विस इतने साल करी, आपको हम ग्रेच्युटी के नाम पर एक पेमेंट दे रहे हैं। ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला होता है, अगर आपको उस डिटेल पे भी जाना है तो आप बताइएगा। फिर बात करते हैं ECHS मेडिकल फैसिलिटीज़, यानी जब आप रिटायर्ड हो जाते हैं तो आपको एक अमाउंट पे करना पड़ता है कि आपको बाकी लाइफ भी ECHS की मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए। अगर आप उसके लिए ऑप्ट करते हो तो एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के थ्रू आपको पैसा मिलता है, यानी जब आप की सर्विस पूरी हो जाती है उसके बाद भी आपका इलाज सरकार करती है। तो यह सारी चीज़ें आपको मिलती है जब आप इंडियन कोस्ट गार्ड की नाविक GD वाली जॉब करते हैं। पूरी एक अच्छी लाइफ है, एक अच्छी देश सेवा करने की अपॉर्चुनिटी है और इसमें आपको अग्निवीर जैसा 4 साल परमानेंट होने वाली टेंशन फ़िलहाल नहीं है। तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।